पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो, दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शत्रुपा जी ने भजन करना प्रारंभ करा। शत्रुपा जी ने ऐसा तप किया, ऐसा तप किया, ऐसी साधना करी, उस साधना का फल मिला। कन्या हो गई थी आकुति, कन्या हो गई थी देवहूति, और फिर तप के बल से शत्रुपा जी के जब तप करने के बाद घर में आकर प्रवेश किया, और कुछ समय के बाद जब संतान हुई तो उसका नाम था प्रसूति। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, माता प्रसूति। प्रसूति का जन्म हुआ। जिस कन्या ने जन्म लेने के बाद 9 वर्ष की अवस्था आने पर भगवान की साधना में डूबी रहती थी। एक पीपल का वृक्ष, उस वृक्ष की छांव जहां पड़ती थी, उस स्थान पर बैठकर 9 वर्ष की कन्या प्रसूति तब साधना करती थी। केवल 9 वर्ष की कन्या है, और वो 9 वर्ष की कन्या तब साधना में लीन है। जिस जगह पर पीपल के वृक्ष की छांव पड़ रही हो, उस स्थान पर बैठकर तप कर रही हो। उस स्थान, बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर। जहां संत बैठते हो, साधु बैठते हो, गुरुजन बैठते हो, पीपल का वृक्ष हो, बट का वृक्ष हो, आंवले का वृक्ष हो, सुंदर बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी का वृक्ष हो, केल का वृक्ष हो, कभी जिंदगी में अगर मौका मिले पीपल, बड़, आंवला, बेलपत्र, शमी, इन वृक्ष के नीचे बैठकर जिंदगी में एक बार भी अगर कोई गलत कृत्य कर देता है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी को भोगना पड़ता है। पर इन पवित्र वृक्षों की छांव में बैठकर अगर कोई चलते चलते भी एक बार भगवान का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, दत्त नाम, हरि विठ्ठल, नारायण, लक्ष्मी, इन वृक्ष की मात्र छांव में चलते चलते भी, पीपल की छांव पड़ गई, बड़ की छांव पड़ गई, आंवले की छांव पड़ गई, बेलपत्री की छांव पड़ गई, या शमी वृक्ष की छांव पड़ गई, केल की छांव पड़ गई, चलते चलते भी इन पवित्र वृक्ष की अगर छांव पड़ जाती है और तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकल जाता है तो अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो जाता है, तुरंत मिलता है। हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, हमारे बुजुर्ग कितने श्रेष्ठ थे, जरा अंदाजा लगा कर देखिएगा। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने इस देपालपुर की पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान लगा कर सुनना कि हमारे बुजुर्ग कितने चतुर हुआ करते थे, कितने विद्वान हुआ करते थे कि रोड के किनारे किनारे पीपल का वृक्ष, बड़ का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, शमी का वृक्ष, ये चलते चलते रोड के किनारे लगाते थे। उनका कारण क्या था? रोड के किनारे अगर पीपल का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बट का वृक्ष होगा, रोड के किनारे बेलपत्री का वृक्ष होगा, कोई भगवान का नाम नहीं भी लेगा, उस पेड़ की छांव के नीचे से भी निकल कर चले गया तो भी